बहुत साल पहले एक पुराने गांव के पास एक विशाल हवेली हुआ करती थी जिसे भूल भुलैया हवेली के नाम से जाना जाता था। उस हवेली के चारों ओर हरे भरे जंगल थे, पर हर किसी को उस हवेली के अजीब और गरीब रहस्यों के बारे में पता था। लोग कहते थे कि हवेली में रात के समय कोई अदृश्य ताकत जाग जाती है और चीखने, गाने और सरसराने की आवाज़ें आने लगती हैं। हवेली की पुरानी सीलन भरी दीवारें जैसे किसी गहरे भूले हुए दर्द को छुपाए बैठी थीं। राघव, जो कि एक युवा जिज्ञासु था, इन रहस्यमयी कहानियों को हमेशा मजाक समझता था। वो कभी भी इन अंधविश्वासों पर विश्वास नहीं करता था। एक दिन उसके दोस्तों ने उसे चुनौती दी कि अगर वो वाकई बहादुर है तो भूल भुलैया हवेली में जाकर रात बिताए और वहाँ की असलियत जानकर दिखाए। राघव ने चुनौती स्वीकार कर ली और उसी रात टॉर्च, एक कैमरा और कुछ खाने पीने की चीज़ें लेकर हवेली की ओर चल पड़ा। जैसे ही वो हवेली के दरवाजे पर पहुंचा, एक सर्द हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया। हवेली का मुख्य द्वार भारी लकड़ी का बना था और उस पर अजीब सी नक्काशी की हुई थी। राघव ने धक्का देकर दरवाज़ा खोला और अंदर कदम रखा। हवेली के अंदर अंधेरा और खामोशी का साम्राज्य था। पुरानी लकड़ी के फर्श पर चलते ही उसकी चिटकने की आवाज़ गूंज उठी और वो समझ गया कि यहाँ कोई और भी है। वो एक बड़े से हॉल में पहुंचा। हॉल में दीवारों पर कुछ पुराने चित्र टंगे हुए थे, जिनमें एक महिला की तस्वीर सबसे प्रमुख थी। वो महिला भला की खूबसूरत थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी। राघव ने गौर किया कि उसकी आंखें उसे कहीं न कहीं देख रही थीं, जैसे उसके मन की गहराइयों को भांप रही हों। उसकी नज़र उस तस्वीर पर जमी रही। तभी उसे लगा कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। वह झटके से पीछे मुड़ा, पर वहाँ कोई नहीं था। थोड़ी देर में राघव ने खुद को संभाला और आगे बढ़ा। हवेली के अंदर का माहौल भारी और डरावना था। दीवारों पर लगे काले जालों और धूल ने हर चीज़ को रहस्यमय बना दिया था। तभी उसने दूसरी मंजिल की ओर जाने वाली सीढ़ियाँ देखीं और ऊपर की ओर चढ़ने का फैसला किया। जैसे ही उसने सीढ़ियों पर कदम रखा, उसे ऊपर से एक हल्की सी हंसी की आवाज़ सुनाई दी। वह डर से सिहर गया, पर अपने संकल्प को मजबूत करके आगे बढ़ता गया। ऊपर पहुंचकर उसने देखा कि वहाँ एक लंबा गलियारा था, जिसके दोनों तरफ कई कमरे थे। उसने एक एक कर दरवाजे खोले, पर सभी कमरे खाली थे। तभी उसकी नज़र गलियारे के आखिरी कमरे पर पड़ी, जिसका दरवाज़ा थोड़ा सा खुला हुआ था। उसे वहाँ से हल्की रोशनी आती दिख रही थी। उसने दरवाज़ा खोला और देखा कि कमरा बिल्कुल खाली था, सिवाय एक पुरानी कुर्सी और उस पर रखे एक पेंडेंट के। पेंडेंट का डिज़ाइन उसे कुछ जाना पहचाना सा लगा। राघव ने पेंडेंट को उठाया और जैसे ही उसकी उंगलियां उससे स्पर्श हुईं, उसे एक ठंडी लहर अपने शरीर में महसूस हुई। अचानक उसे लगा कि कमरे में कोई और भी मौजूद है। उसने पीछे मुड़कर देखा और उसकी आंखों के सामने एक महिला का साया उभर आया। वो वही महिला थी जिसकी तस्वीर उसने हॉल में देखी थी। उसका चेहरा उदास था, उसकी आंखों में दर्द और एक अनकहा दुहक झलक रहा था। तुम कौन हो? राघव ने कांपते हुए पूछा। महिला की आत्मा ने धीरे से कहा, मैं इस हवेली की मालकिन हूँ। मेरा नाम सारा है। मैंने कभी अपने पति से बेइंतहा मोहब्बत की थी, पर मुझे एक साजिश के तहत यहाँ बंद करके मार डाला गया था। मेरी आत्मा तब से इस हवेली में कैद है। राघव का चेहरा डर से सफ़ेद हो गया। उसने पूछा, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? सारा की आत्मा ने कहा, मुझे न्याय चाहिए। मेरी हत्या के सबूत हवेली के तहखाने में छिपाए गए हैं। अगर तुम उन्हें बाहर ला सकते हो तो मैं इस श्राप से मुक्त हो सकती हूँ। राघव ने एक गहरी सांस ली और तहखाने की ओर जाने का फैसला किया। उसने जैसे ही तहखाने का दरवाज़ा खोला, उसे एक अजीब सी सीलन भरी गंध आई। सीढ़ियाँ बेहद संकरी और डरावनी थीं। जैसे ही वह नीचे पहुंचा, उसने एक पुरानी अलमारी देखी। अलमारी के पीछे एक कागज़ का टुकड़ा और एक डायरी छिपी हुई थी। डायरी में सारा की हत्या का पूरा विवरण लिखा हुआ था। उसे पढ़कर राघव को समझ आया कि सारा के पति ने एक दूसरी महिला के लिए उसे मौत के घाट उतार दिया था। राघव ने उस डायरी को लेकर ऊपर वापस आकर सारा की आत्मा को दिखाया। सारा की आत्मा ने दर्द भरी मुस्कान दी और धीरे धीरे उसकी आकृति हवा में विलीन हो गई। उसकी आत्मा को अब शांति मिल चुकी थी।
राघव ने उस डायरी को गांव के सरपंच के पास जाकर सौंप दिया ताकि सारा की कहानी सबके सामने आ सके। इसके बाद हवेली में कभी किसी ने कोई आवाज़ नहीं सुनी। पर लोग कहते हैं कि अगर कोई सच्चे दिल से न्याय की तलाश करे तो हवेली की दीवारें उसे रास्ता दिखा देती हैं।